हेलो एवरीवन, कल हमने आपका संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी का कौन सा पाठ पढ़ा था? अष्टम पाठ। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पर ये विचित्र साक्षी पाठ पढ़ा था कि हमने में क्या पढ़ा था उसके बारे में कि एक क्या होता है, गरीब व्यक्ति होता है। ठीक है, उसका एक पुत्र होता है जिसको वो महाविद्यालय में क्या दिलाता है? प्रवेश दिलाता है। ठीक है, और कहीं वो गांव में रुक जाता है, अपने पुत्र को देखने के लिए जाता है ना, अपने पुत्र को देखने के लिए। किस लिए जाता है वो? कि उसका पुत्र बीमार है। तब वो गांव में किसी जब जाता है तो बहुत ज्यादा रात हो जाती है और वो सोचता है कि मैं किसी के घर में शरण ले लूं, और वो ले भी लेता है। और अकस्मात उसी घर में क्या घुस जाते हैं भाई? चोर आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो चोर को पकड़ता है तो यानी कि चोर ही उसे पकड़कर क्या चिल्लाने लगता है जोर जोर से? चोर चोर चोर। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि इस पाठ में आगे क्या हुआ है। देखिए अब देखिए कि अग्रिम दिने क्या हुआ। देखो अग्रिम दिने यानी कि अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन। ठीक है, सह आरक्षी यानी कि अगले दिन क्या हुआ? उसको तो भाई उसको कारागृह में डाल दिया, पुलिस आई वहां पर। ठीक है, चोरी के आरोप में। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सह आरक्षी, आरक्षी यानी कि चौकीदार। ठीक है, चोरिया अभियोगे, चोरिया अभियोगे का मतलब होता है चोरी के आरोप में, चोरी के आरोप में, चोरी के आरोप में तम उसको न्यायालयम नितवान है, नितवालन यानी कि लाया गया। भाई कहां लाया गया उसे? कहां लेकर आए उसे? न्यायालय है यानी कि उसको कोर्ट में लेकर आए। ठीक है, न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान है। बंकिम चंद्र कौन थे भाई इस समय वहां पर न्यायालय में? वो क्या थे? जज थे, न्यायाधीश थे। ठीक है, उभाभ्याम, उभाभ्याम का मतलब होता है दोनों का, पृथक पृथक अलग अलग, विवरण, विवरण यानी कि जो उनकी बात थी। श्रुतवान है सुनी कि अगले दिन उसने भाई जब वहां उसको चोरी के आरोप में आरक्षी और उस अतिथि को कहां लाया गया? न्यायालय में जब लाया गया तो वहां पर जो न्यायाधीश थे वो बंकिम चंद्र जी उपाध्याय थे, और उन दोनों के विवरण को यानी कि उन दोनों की बातचीत को उसने सुना। ठीक है, सर्वव्रतम अवगत्य है। सर्वव्रतम अवगत्य का मतलब होता है सब जानकर, सब जानकर, सब जानकर यानी कि सारी बात उसने जान ली न्यायाधीश ने। सहतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणी च दोष भाजनम यानी कि उसने सारी बातें जान ली कि तम निर्दोषम, निर्दोषम का मतलब निर्दोष है। भाई कौन तो निर्दोष है? अमन्यत माना। ठीक है, यानी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। आरक्षण है च दोष भाजनम, और आरक्षणम च दोष भाजनम यानी कि उसने क्या माना भाई? उसने जब दोनों की बातें सुन ली, ठीक है, तो उसने माना कि भाई कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बंकिम चंद्र जी ने जो न्यायाधीश थे दोनों की बातें उसने सुनी। अब फैसला करना था ना, क्योंकि जब तक दोनों की बातें नहीं सुनेंगी तो कैसे पता लगेगा, न्याय कैसे लगाएंगे वो। ठीक है, किंतु परमाणा भावात से, परमाणा भावात का मतलब क्या होता है? सबूत, सबूत, प्रमाण। ठीक है ना, कहते हैं कि क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? भावात अभाव से सह निर्णय तुम, निर्णय तुम यानी कि निर्णय ना शक्नोत है, वह निर्णय नहीं ले सका, किंतु सबूत के अभाव के कारण वह निर्णय न ले सका। आरक्षणी चाहे दोष भाजम, ये तो पता था कि आरक्षी है वो क्या है? दोषी है। ठीक है, दोषी है वो, लेकिन क्या हुआ कि उसके पास पुख्ता यानी कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो क्या पता लगा सके?
कि कौन चोर है, यानी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अब देखो क्या हुआ भाई आगे, तो यहां पर आए दोनों के लिए, दोनों कौन, आरक्षी और अतिथि, ठीक है, दोनों को अग्रिम दिने का मतलब होता है अगले दिन। उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान है, क्या दिया भाई, आदेश दिया, ठीक है। जज ने यानी कि न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुन भी ली, लेकिन उसके पास कोई क्या नहीं था, सबूत नहीं था, प्रमाण नहीं था, तो दोनों को क्या था कि भाई तुम दोनों अगले दिन क्या होना, उपस्थित होना, यानी कि दोनों अगले दिन आ जाना। अन्य हेतु तो न्यायालय स्वयं पक्ष है पुनः स्थापित बंतो, अन्य हेतु यानी कि अगले दिन तो दोनों ने न्यायालय यानी कि न्यायालय में स्व अपने अपने पक्ष को पुनः यानी कि दोबारा स्थापित बंतो यानी कि रखा, ठीक है। जब वो दोनों अगले दिन आ गए, दूसरे दिन अन्य हेतु यानी कि दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन दोनों ने, जब वो दोनों कहां आए भाई, न्यायालय में आए, तो स्वयं अपने अपने पक्ष को पुनः दोबारा से स्थापित बंतो रखा, यानी कि दोबारा से उन्होंने अपनी बात उसके सामने रखी, किसके सामने, न्यायाधीश के सामने, ठीक है, न्यायाधीश के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। तदेव कश्चित तत्र कर्मचारी, तदेव यानी कि मतलब उसी समय, तभी ही, ठीक है, तभी ही क्या हुआ कि तभी ही कश्चित कोई तत्र आगत्य, तत्र का मतलब होता है वहां पर, आगत्य आकर कर्मचारी, क्योंकि न्यायाधीश में बहुत सारे वर्कर होते हैं ना, काम करने वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो तदेव यानी कि तभी कोई कर्मचारी वहां आकर, समागत्य पास में आकर न्याय देते हैं, निवेदन करता है। अब न्यायाधीश है तो उसको क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, निवेदन करता है, यानी कि उसको अभिवादन करता है। कौन भाई, उसी समय यानी कि तभी, वही अचानक से कौन आता है, कर्मचारी आता है और न्यायाधीश को अभिवादन करता है। क्या कहता है, अभिवादन है, उसको नमस्कार करता है, ठीक है, निवेदन करता है उससे, ठीक है, निवेदन, यहां पर निवेदन है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया उसने, निवेदन किया, यत की, इतः का मतलब होता है वहां, क्रोशोद्वय अंतराले, क्रोशोद्वय अंतराले का मतलब होता है 2 कोस की दूरी पर, 2 कोस की दूरी पर या 2 कोस की दूरी पर, ठीक है। कश्चित जन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई जन है या कोई व्यक्ति। केनापी का मतलब होता है किसी के द्वारा। हते यानी कि मारा गया है, ठीक है, यानी कि तभी कोई कर्मचारी उसके न्यायाधीश के पास आकर क्या करता है भाई, नमस्कार, निवेदन करता है, कहता है कि वहां क्रोशोद्वय अंतराले 2 कोस की दूरी पर कश्चित जन, कोई व्यक्ति, हते है, मारा गया, यानी कि किसी ने, व्यक्ति ने किसी को मार दिया, ठीक है। नहीं, ये उसी समय बता रहा है, जस्ट जब न्यायाधीश दोनों की बातें सुन रहा होता है ना, कि भाई अपने मतलब जो पक्ष है वापिस से कहो, यानी कि अपने अपने पक्ष दोबारा से मुझे बताओ, तो तभी अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो कहता है कि 2 कोस की दूरी पर, 2 कोस के बीच में कोई व्यक्ति है, वहां मरा हुआ है, किसी के द्वारा मारा हुआ है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते, तस्यम उसका, मृत शरीरम यानी कि उसकी जो बॉडी है, भाई मृत शरीर है, ठीक है, उसका जो मृत शरीर है, राजमार्गम का मतलब होता है सड़क पर, निक्सा पास, निक्सा का मतलब होता है पास, क्या उसका मृत शरीर सड़क के पास पड़ा है, ठीक है। भाई कोई व्यक्ति मारा हुआ है, उसका जो शरीर है, मृत शरीर है, उसकी जो डेड बॉडी है, वो कहां है, सड़क पर पड़ी है, सड़क के पास पड़ी है,
ठीक है। आदिशिताम, आदेश दीजिए। किम करनियमिति, भाई क्या किया जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई सूझबूझ नीति थी, ठीक है। तो यहां पर कहा कि भाई कोई व्यक्ति मरा हुआ है और उसका मृत शरीर सड़क पर पड़ा, यानी कि सड़क के पास पड़ा है। आदेश दीजिए, भाई क्या करें हम उसका। न्यायाधीश है आरक्षणम अभियुक्त च तम स्व न्यायालय आने तुम आदिष्टवान है। न्यायाधीश है, देखिए न्यायाधीश है आरक्षणम, जो आरक्षी था, अभियुक्त जो अतिथि था, च और, यानी कि आरक्षी और अतिथि को तम, उस, तम का मतलब उस, सब यानी कि जो मृत शरीर था, मृत शरीर न्यायालय, न्यायालय में आने तुम मादिष्टवान है, लाने के लिए, लाने के लिए क्या दिया भाई, आदिष्टवान है, आदेश दिया, ठीक है। न्यायाधीश ने क्या कहा कि भाई आरक्षी और जो अभियुक्त है, जो अतिथि है, वो दोनों उस शव को, यानी कि उस बॉडी को कहां लेके आए, न्यायालय में लेके आए, यानी कि मेरे सामने लेके आए। तो उन दोनों को ऐसा आदेश दिया गया। यस, बिल्कुल उन दोनों को, क्योंकि वो भाई पता लगाना चाहते थे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि वो सस्पेंस है इसमें, ठीक है, कि वो क्यों कहता है ऐसा, किस लिए कर रहे हैं वो, क्योंकि वो न्यायाधीश है तो जाहिर सी बात है वो फैसला सही लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय किया, दोनों को भेज दिया क्या लाने के लिए, ठीक है। और वो कहां पड़ा हुआ था, सड़क के पास पड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, आदेशम प्राप्य उभौ प्रोचलताम प्राचलताम, उभौ का मतलब दोनों, आदेशम प्राप्य, आदेश पाकर, जैसे ही उनका ऑर्डर मिला, आदेश मिला, तो आदेश को पाकर उभौ प्रचलताम, वो दोनों चल पड़े। काष्ठ पतले, काष्ठ पतले का मतलब होता है लकड़ी का तख्ता, लकड़ी का तख्ता, ठीक है। काष्ठ पतले का मतलब होता है लकड़ी का तख्ता। तख्ता होता है जैसे कोई मतलब जैसे ये टेबल है, ये तो हमारी लोहे की है, ठीक है। लेकिन अगर ये आयरन की होगी, इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है पतला होता है, लंबा होता है चार तरफ से, उसको बोलते हैं पटला, ठीक है। यानी कि वो जो लकड़ी का जो तख्ता होता है, तख्त, पहले टाइम में तख्त होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे बड़े बड़े, ठीक है ना। तो उस टाइप कोई एक लकड़ी का तख्ता था, काष्ठ पतले, जिसको कहते हैं काष्ठ पतले, यानी कि क्या था वो, लकड़ी का तख्ता, ठीक है, लकड़ी का तख्ता। पहले क्या करते थे, वो सोने के काम में आता था, कहते थे कि जो हार्ड चीज होती है, टाइट चीज होती है, उस पर सोना चाहिए। आजकल तो लोग जो सॉफ्ट हैं उन गद्दों पे सोते हैं, पहले उस पे वो सोने के काम में आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लकड़ी के तख्ता था, निहितम, निहितम का मतलब होता है रखा हुआ था, रखा हुआ। पट्टाच्छादितम, पट्टाच्छादितम का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है। तत्र उपेत्यो का मतलब होता है वहां पहुंचकर, वहां पहुंचकर, ठीक है। जब वहां उन्होंने देखा, वहां पहुंचकर, काष्ठ पतले निहितम, कि भाई एक लकड़ी का तख्ता है, रखा हुआ है और वो ढका हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी के तख्ते पर अगर कोई मृत शरीर रखा होगा तो वो किससे ढका होगा, कपड़े से ढका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वहां उन्होंने पहुंचकर देखा कि काष्ठ पतले लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है और उस पर वो मृत शरीर रखा हुआ है। स्वकंदेन वहन, तो स्वकंदेन का मतलब होता है अपने कंधों पर, अपने कंधों पर, अपने कंधों पर, क्योंकि जब वो दोनों है तो उसको उठाकर ले जाएंगे ना, ठीक है। अपने कंधों पर वहन, वहन यानी कि उठाना, वहन करना, ठीक है। न्यायाधीशम कर्णम प्रति प्रस्थितो, प्रति का मतलब होता है कि, और प्रस्थितो वो प्रस्थान कर गए। देखो इस लाइन को,
कि वहां पर उन्होंने लकड़ी के पत्ते पर रखा हुआ जो शरीर था, ठीक है, जो ढका हुआ रखा था, स्वे उसको अपने कंधे पर उठाकर न्यायाधीश की ओर चल दिए। ठीक है, न्यायाधीश की ओर गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। अब भाई वो निर्धन व्यक्ति था, वो बेचारा गरीब था और वो शरीर से भी कैसा था, वो कमजोर था। बट यहाँ पर है आरक्षी। आरक्षी यानी कि चौकीदार था। सुपुष्ट देह है, वो हट्टा कट्टा था, शरीर से क्या था वो भाई, पुष्ट था, ताकतवर था वो। ठीक है, देह यानी कि शरीर से वो सुपुष्ट था, ताकतवर था। अभियुक्त और अभियुक्त यानी कि जो अतिथि था, अतीव कृशकाय। अतीव कृशकाय का मतलब होता है बहुत कमजोर था। अतीव का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर था वो। ठीक है, यानी कि जो क्या था भाई, चौकीदार था, वो कैसा था, वो ताकतवर था। और जो अतिथि था वो क्या था, बहुत ज्यादा कमजोर था। कृशकाय का मतलब होता है कमजोर। भारवत, अब जब उन्होंने कंधे पर भार उठाया, स्वस्य, स्वस्य यानी कि जो शव था, सकंदन, सकंदन यानी कि कंधे, सकंदन का मतलब क्या होता है, कंधे। वहन, वहन यानी कि ढोना, तत्कृते, उनके लिए, तत्कृते का मतलब क्या होता है, उनके लिए या उसके लिए। ठीक है, उसके लिए। दुष्कर्म आसीत, दुष्कर्म का मतलब होता है कठिन। दुष्कर्म का मतलब कठिन। क्या हुआ कि भारवत स्वस्य, भार के कारण, स्वस्य वो जो शव था, बॉडी थी, सकंदे कंधे पर, वहन उठाना, तत्कृते उसके लिए कठिन था, क्योंकि वो शरीर से कैसा था, कमजोर था। तो भाई उसके लिए वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसने बॉडी को अपने कंधे पर उठाया तो यानी कि उसके लिए उठाना कठिन था। आप दुष्कर्म यानी कि उसके लिए उस बॉडी को ढोना कठिन था। भार वेदनाया क्रदंती इसमें है, भार वेदनाया, अब उसके ऊपर भार था, भार वेदना के कारण यानी कि भार उठाने के दर्द के कारण, क्रदंती इसमें वो क्रंदन कर रहा था। क्रदन यानी कि वो रो रहा था। ठीक है, क्रदन कर रहा था। तस्य क्रंदन निशम्य, तस्य उसका, क्रदन का मतलब होता है रोना। ठीक है, निशम्य, निस्मय का मतलब होता है प्रसन्न। निशम्य का मतलब होता है यहां, सॉरी, सुनकर। मुदित, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न यानी कि खुश होना। आरक्षी तमुवाच है, तमुवाच है उसे बोला। तमुवाच का मतलब होता है उसे बोला। देखो कि तस्य क्रंदनम, उसके रोने की आवाज सुनकर मुदित, प्रसन्न हुआ आरक्षी। तमुवाच है उसे बोला, क्योंकि जब वो रो रहा था भाई तो कौन प्रसन्न हुआ, आरक्षी प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसे बोला, तमुवाच है उसे बोला। देखिए क्या बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, तस्मिन यानी कि उस दिन, उस दिन, उस दिन, तव्य अहम, तूने मुझे, तव्य अहम तूने मुझे, तूने मुझे चोरी ताया, चोरी ताया यानी कि चोरी करते हुए। मंजूसाया, मंजूसा क्या बताया था मैंने, बॉक्स यानी कि वो बक्सा। ग्रहणाद लेते हुए। वारित है रोका था, वारित है रोका था कि अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे वो चोरी करने से, यानी कि वो जो मंजूसा थी, बक्सा था, उसको चोरी करने से तूने मुझे रोका था। इसलिए लेके जा रहा था बॉडी के लिए? नहीं, तूने मुझे चोरी करने से रोका था। इदानीम निज कृतस्य फल भुंगस्व, इदानीम अब, अब निज कृत्य अपना, अपने कर्मों का, अपने कर्मों का फल भोगो, अपने कर्मों का फल भोगो। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है, आरक्षी कह रहा है कि वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि वो रो रहा था भाई, वो शरीर से कमजोर था, वो बॉडी को उठा नहीं पा रहा था, और उस बॉडी के जो मृत शरीर था वो थोड़ा भारी था,
और जब यहाँ पर क्या हुआ, तो कह रहा है कि जब वो रोता है तो खुश होकर कहता है कि उस दिन तूने मुझे चोरी करने से रोका था, यानी कि जब मैं वो मंजूसा बक्सा लेकर जा रहा था तो तूने मुझे रोका था, अब तुम उसका फल भोगो या भुगतो। अस्मिन चोरा अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन इस चोरा अभियोग है चोरी के आरोप में, चोरा अभियोग का मतलब होता है चोरी के आरोप में, चोरी के आरोप में तो तुम वर्षत्रयस्य का मतलब होता है 3 साल की कारादंडम सजा लप्य से प्राप्त करोगे। ठीक है, प्राप्त करोगे करोगे। कह रहे हैं कि उस दिन जो तूने मुझे रोका था अब उसका फल भोगो। उस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। 3 साल की क्या मिलेगा भाई, तुम्हें कारादंड मिलेगा, यानी कि सजा मिलेगी, तुम 3 साल जेल में बिताओगे। इति प्रोच्चय, इति प्रोच्चय का मतलब होता है ऐसा उसने कहा। इति प्रोच्चय ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे। लक्ष्य से का मतलब होता है प्राप्त करोगे, कि तुम्हें 3 साल की सजा प्राप्त होगी। ठीक है, या तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। इति प्रोच्चय ऐसा बोला, उच्च हसत, जब ऐसा बोलते हुए वो उच्च यानी कि जोर से हंसा। उसने कह तो दिया उसे कि 3 साल की तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसा कहकर क्या करने लगा, वो हंसने लगा। उच्च हसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथन चिय उभो स्वयं मान्य एक अस्मिन चत्वरे स्थापित बनतो। यथा कथन का मतलब होता है जैसे तैसे करके, जैसे तैसे, जैसे तैसे उभो दोनों ने स्वमान्य, स्व यानी कि उस मृत शरीर को आन्य लाकर, आन्य का मतलब लाकर, एक अस्मिन एक चत्वरे चबूतरे पर स्थापित बनतो रख दिया, रख दिया। यानी कि क्या किया भाई, ठीक है, जैसे तैसे करके वो उस मृत शरीर को ले आए और दोनों ने लाकर कहां रखा, वो एक चबूतरे पर रख दिया। ठीक है, यहां पर अब आगे देखिए, चबूतरे पर रख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश ने पुनस्तो, पुनस्तो का मतलब होता है दोबारा से उस घटना, घटना यानी कि घटना के विषय में, घटना के विषय में, घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टुम का मतलब होता है बोलने का आदेश दिया, बोलने का आदेश दिया। ठीक है, क्या क्या भाई, जब वो चबूतरे पर लाकर रख दिया वहां पर, तो क्या किया, न्यायाधीश ने पुनः यानी कि फिर से उस घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया कि भाई आप एक बार फिर से इस घटना के बारे में बोलो। आरक्षण निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षण कौन था, चौकीदार। निज पक्षम अपने पक्ष को, अपने पक्ष को प्रस्तुतवती, जब प्रस्तुत कर रहा था अपने पक्ष के बारे में बोल रहा था। ठीक है, कौन बोल रहा था भाई अपने पक्ष के बारे में, कौन बोल रहा था, आरक्षी। ठीक है, आरक्षी जब अपने पक्ष के बारे में बोल रहा था, क्या हुआ देखो, आश्चर्य घटना, आश्चर्यम घटम घटत, यानी कि एक आश्चर्य घटना घटी, आश्चर्य घटना घटी। ठीक है, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, जब आरक्षी अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था, बोल रहा था, तब एक आश्चर्य घटना घटी। क्या घटी देखो, सहसौ परवारकम अपसर्य। परवारकम अपसर्य का मतलब होता है कपड़ा हटाकर, कपड़े को हटाकर।
परिवारक अपसर्य का मतलब होता है कपड़े को हटाकर। न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितान है, न्यायाधीश को अभिवादन करके, अभिवादन करके, अभिवादन करके निवेदितान है, यानी कि क्या किया भाई, निवेदन किया, निवेदन यानी प्रार्थना की, निवेदन किया, कहते ना यस माय लॉर्ड, ठीक है। अभिवादन यानी कि यहां पर उसने निवेदन किया। किसने निवेदन किया, देखो, सहसौ, वह जो बॉडी थी, मृत शरीर था, परिवारकम अपसार्य, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर एतेन, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, कह रहे कि मान्यवर सुनिए, एतेन, इस प्रकार, आरक्षणी जो चौकीदार था, अध्वनि यानी कि जो बोल रहा था, यद उत्तम, ठीक है, जो ध्वनि यानी कि जो ध्वनि यानी कि जो बोल रहा था, तद वर्णयामि, मैं उसका वर्णन करता हूं। कौन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो शव तो था नहीं, उसके अंदर वो जो बॉडी थी वो इंसान था, क्योंकि उसने अपना कपड़ा हटाया और वो खड़ा हो गया और अभिवादन को नमस्कार करके बोला, निवेदन करके बोलता है कि मैं आपको आरक्षणी ने जो बातें कही थी मैं उसका वर्णन करता हूं, यानी कि मैं उसे बताना चाहता हूं। तव्य अहम चोरिताया मंजूसाया, तव्य अहम, तूने मुझे चोरी करने से, यानी कि जब चोरी करते हुए मंजूसा, मंजूसा मंजूसा ग्रहणार्थ, ग्रहणार्थ का मतलब लेते हुए, ग्रहण करते हुए, वारिता रोका था। कौन सुना रहा है ये, कौन कह रहा है, वो जो मृत शरीर था, कि उस दिन तूने मुझे, वो इंसान हो गया ना क्योंकि उसने कपड़ा हटाया और वो खड़ा हो गया, अब वो अभिवादन को बता रहा है कि जब जो आरक्षी था, जो उसने बोला था, मैं वो बात बताना चाहता हूं कि उस दिन तूने मुझे वो मंजूसा चोरी करते हुए रोका था। अतः निज कृत्य से फलम भुंगक्ष्व, निज कृत्य से यानी कि अपना क्या भोगो भाई, अपना फल भोगो या भुगतो। अस्मिन् चोरा अभियोगे त्वं वर्षस्य कारादंडम लक्ष्य से इति, कह रहे हैं कि अस्मिन्, उस चोरी के आरोप में, चोरी के आरोप में, आरोप में तुम, तुम्हें वर्षस्य 3 साल की, 3 साल की कारादंड यानी कि तुम्हें सजा मिलेगी या तुम सजा प्राप्त करोगे, ऐसा उसने कहा, ठीक है। अब देखिए, न्यायाधीश है, आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य है, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को कारादंडम यानी कि क्या दे दी भाई, जेल की सजा दे दी, यानी कि जेल में डालने का आदेश दिया। तम जन है से सम्मानम मुक्तवान है, तम यानी कि उस अतिथि को, तम यहां पर भाई किसके लिए आया है, अतिथि के लिए, क्या उस अतिथि जन को से सम्मान, सम्मान सहित मुक्तवान, उसको मुक्त कर दिया, यानी कि उसको पता लग गया भाई, पता लग गया ना, क्योंकि उसकी कोई नीति थी। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है। दुष्कार्याणि कर्मणि मति वैभवशालिनी, दुष्कार्याणि का मतलब होता है कठिन से कठिन काम को भी, ठीक है, यानी कि जो काम कर नहीं सकते, कठिन से कठिन काम को भी, मति वैभवशालिनी का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, मति वैभवशालिनी लोग, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि मति वैभवशालीन जो लोग होते हैं, नीति युक्तम, नीति युक्तम का मतलब होता है कि खेल खेल में अपनी नीति से, अपनी सूझबूझ से, सूझबूझ समालंबे का मतलब होता है सहारा लेकर, अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर उसे खेल खेल में पूरा कर लेते हैं। लीलेव का मतलब होता है खेल खेल, खेल खेल में प्रकृते यानी कि उसको पूरा कर लेते हैं। देखिए
इसलिए कहा गया है कि कठिन से कठिन कार्यों को भी मति वैभवशाली जो लोग होते हैं नीति युक्तम सूझबूझ का समालंबे सहारा लेकर उसे खेल खेल में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि किन्होंने किया, कौन थे न्यायाधीश कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने अपनी नीति यानी कि अपनी सूझबूझ से उन्होंने क्या लगाया, आइडिया लगाया, और उन्होंने पता किया कि भाई कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल, क्योंकि उसके पास कोई नीति यानी कि युक्ति यानी कि सूझबूझ थी, उसने आइडिया लगाया कि क्योंकि दोषी तो उसको पता लग गया भाई कौन है, चोरी जिसने की है, लेकिन कोई उसके पास क्या नहीं था, सबूत नहीं था। ठीक है, फिर उसने क्या लिया कि अपने दिमाग से, उसने अपनी नीति से, सूझबूझ से, युक्ति से उसने एक तरकीब निकाली कि उसने कोई बॉडी वहां रखी और क्या किया, उसको चबूतरे पर से दोनों को उठाने के लिए कहा ताकि उसको पता लगे। ठीक है, वो दोनों बात कर रहे थे, उसने सुन ली ना, उसने जो मृत शरीर था वो था तो नहीं, उसने दोनों की बात सुन ली। इस प्रकार यानी कि जो विद्वान मति वैभवशाली का मतलब होता है जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, इसी प्रकार अपनी नीति युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही ऐसे कार्यों को पूरा कर लेते हैं, कठिन से कठिन काम को। ठीक है, और ये इसके शब्दार्थ है। ये चैप्टर से संबंधित आपके वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, क्या नाम था चैप्टर का? विचित्र साक्षी यानी कि अनोखा गवाह। तो ये अनोखा गवाह था ना। ठीक है, तो यानी कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए धन्यवाद।